आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने हैं। स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब तो इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाने उसकी कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करो। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और एनालाइज कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 11 पर हम निफ्टी 50 के 11 स्टॉक बीपीसीएल पर फोकस करेंगे। अब बीपीसीएल जो है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू स्टॉक है। अब सिंपल सी बात है कि भारत पेट्रोलियम है, पेट्रोल का। अब हम सबको पता है कि जब से यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुई है तब से तेल वाली कंपनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि सरकार तेल के प्राइस बढ़ा नहीं रही, मतलब कि कंज्यूमर के लिए तेल के प्राइस बढ़ा नहीं रही, और पीछे से हमारे पास तेल बहुत महंगा आ रहा है। मतलब कि जो क्रूड ऑयल है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, वो बहुत महंगा आ रहा है। तो अगर लॉजिकली देखें तो हमारे पास इन सब कंपनीज, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे आईओसी हो, ओआईएल हो, या कोई भी और ऐसी कंपनी जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, उनके मार्जिन्स और उनके रेवेन्यू या उनकी सेल्स ठीक है, बट उनके मार्जिन्स और रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, तो अब हम आते हैं सबसे पहले सीधा स्टॉक पे, और स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे, क्योंकि लास्ट 2 से 3 महीने में जो हमारे पास यूएस ईरान वॉर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू पे हम इसको बीपीसीएल को खोल लेते हैं। ओके, राइट, हाँ, और एक और बात, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये एक पीएसयू स्टॉक है। राइट, ओके, ठीक है। तो अब ये हमने मंथली चार्ट खोला है, जिससे हम एक और ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देख पाए। राइट, तो अब आपको बहुत ही विजिबल है। हाँ, एक और लास्ट बात बिफोर वी स्टार्ट, कि जो हम ग्राफ या चार्ट देखेंगे वो उसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई मूविंग एवरेज, कोई बुलिंजर बैंड, कोई आरएसआई वॉल्यूम, कुछ नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इंडिकेटर्स ऐड करता है और उसको एनालाइज भी डिफरेंटली करता है। राइट, तो अब हम वापस आते हैं मंथली चार्ट बीपीसीएल का। इससे अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा देखें तो हमारे पास 2017 से लेके आज 2026 मिड तक हमें ये पता लग रहा है कि जो स्टॉक है, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ 2017 से लेके 2024 तक एक हमारे पास पर्टिकुलर, यहाँ उससे भी पहले जाएं 2016 से इस स्टॉक ने इस ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इस 130 रुपये 20 पैसा के जो रेंज है उसको वो उसके लिए एक सपोर्ट था, और वहाँ से स्टॉक बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव किया, वहाँ से वापस डाउन ट्रेंड आया, फिर से इसने अपवर्ड ट्रेंड लिया, फिर वापस आया, फिर अपवर्ड ट्रेंड लिया, फिर वापस आया, एंड देन जो हमारे पास 2022 के अक्टूबर से इसने एक अपवर्ड ट्रेंड लिया, उसको इसने मेंटेन किया, और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास 2024 सितंबर 2024, मतलब कि 2 साल तक ये स्टॉक अच्छा भागा, जो कि हमें विजिबल भी है। और फिर वहाँ से थोड़ा सा ये हमारे पास रिट्रेस किया 367 से हमारे पास 237, ऑलमोस्ट अगर हम देखें, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ऑलराइट, तो अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो 370 माइनस 240 डिवाइड बाय 370, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 35.13% जो है वो रिट्रेस किया, और यहाँ से इसने फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड लिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये पहले रेजिस्टेंस थी, जो कि 1, 2 और 3 टाइम, ऑलमोस्ट 1 या 2 या 3 टाइम हमारे पास, चाहे आप एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ले लो विच इज़ ऑलमोस्ट 270 रुपये, या फिर अगर हम इसको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन लें तो हम इन सारे टॉप्स को राइट, हम एक कौन सी यहाँ ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। तो अगर हम इन सारी जो माउंटेन्स हैं, मतलब मैं बहुत ही बेसिक टर्म दे रहा हूँ, बट जितने भी हमारे हायर पॉइंट्स हैं उन सबको अगर मैं कनेक्ट करूँ तो
हमारे पास ये ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी होता है जो कि ज़्यादा वैलिड है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, रादर देन ये जो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं जस्ट फॉर करंट एनालिसिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है वो इस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में काफ़ी देर तक मूव करता रहा, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 2016 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट हमारे पास 8 साल के आसपास ये स्टॉक ऐसे मूव करता रहा। और यहाँ पे हमारे पास नवंबर 2023 में एक ब्रेकआउट आया जिसको इसने बहुत ही अच्छे से कंसिडर कर, इस ब्रेकआउट को अच्छे से कंसिडर किया और यहाँ से जो स्टॉक है वो हमारे पास ऊपर भागने लग गया, राइट। अभी जब जो हमने यहाँ पर देखा कि जो 35% का कुछ 4 से 5 महीने के लिए हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आया और फिर वहाँ से वापस जो स्टॉक है ये हमारे पास ऊपर भागा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास लोअर पॉइंट था ये अप्रॉक्सीमेटली अब आता हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 240 या 250 की जो रेंज थी वो हमारे पास एक, अब जो पहले रेजिस्टेंस थी कुछ लेवल्स के लिए वो अब इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन गई और यहाँ से स्टॉक फिर से भागा, फिर से इसने हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड लिया। बट अगर हम वापस से देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज में ऑलमोस्ट हमारे पास, अगर हम इस रेंज को देखें तो 377 की रेंज पे ये स्टॉक यहाँ से फिर से गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वापस से एक रेजिस्टेंस जो है ये स्टॉक मंथली चार्ट पर फेस करा। और यहाँ से देखो यार, मतलब 2 मार्च 2026 अगर मुझे न्यूज़ नहीं भी पता होती तो बहुत ही, मतलब US ईरान वॉर वाली न्यूज़ और स्ट्रेट ऑफ हरमूज वाली न्यूज़ मुझे नहीं भी पता होती, अगर मैं न्यूज़ नहीं भी सुनता, तो यहाँ से देखने को ही पता लग रहा है कि इस पर कुछ मैसिव प्रेशर आया स्टॉक पे, इसलिए सिर्फ एक मंथ में 27% गिर गया। आप ये देख सकते हो, अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँ तो ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पर अगर आप देखना, मैं कैंडल पे लिख जाता हूँ तो एक ही महीने में 27% जो है ये हमारे पास स्टॉक गिर गया, राइट। और उसके बाद जब से ये वॉर चल रहा है यहाँ पर बहुत ही इनडिसाइसिव, बहुत ही, क्योंकि कभी स्टेटमेंट कुछ आती है, कभी स्टेटमेंट कुछ आती है, कभी ट्रम्प बोलता है कि वॉर ख़त्म हो गई, ईरान कहता है नई वॉर अभी चलेगी, या इजराइल कहता है वॉर अभी चलेगी। तो बहुत ही इनडिसाइसिव मोमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप लास्ट 2 मंथली कैंडल्स देखोगे बहुत ही वीक कैंडल है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है, बाय करना है, सेल करना है, फ्यूचर्स लेने हैं, ऑप्शंस लेने हैं और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स, ये जो BPCL वाला स्टॉक है ये नहीं मंथली पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा। अब अगर एक और बहुत ही अच्छी चीज़ देखते हैं, आप बोलोगे यार वैसे तो ये चीज़ें नहीं बताता कोई भी फ्री में, खासकर ऑन यूट्यूब या कोई भी और, बट मैं आपको फ्री में बताता हूँ। अगर आप इस पर्टिकुलर इस पूरे पैटर्न को देखो तो ये एक अपवर्ड, सॉरी नॉट अपवर्ड, ये एक M पैटर्न है या डबल टॉप पैटर्न है, जहाँ पर हमारे पास मुझे ये नहीं पता कि एक कर्व लाइन कैसे बनाते हैं, बट आप अगर स्केच देखें यहाँ पर मिलता है अपने को, हाँ पेंट वाला ब्रश ले लेते हैं, तो आप ये देखोगे डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और डबल टॉप बनने की वजह से ये स्टॉक हमारे पास बार बार नीचे आ रहा है। अब क्या ये ट्रिपल टॉप बनेगा, ठीक है, क्या ये यहाँ से ऊपर ट्रेंड करेगा या नीचे ही वापस जाएगा, वो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा, राइट। अब हम आते हैं कि ठीक है, हमने मंथली चार्ट पर लॉन्गर, बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये हमें पता लग गया कि स्टॉक कैसे मूव किया है। बट अगर हम लास्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, इसको वीकली चार्ट पे एनालाइज करें कि लास्ट 3 मंथ्स में क्या मेरे पास कोई ऐसी मूवमेंट आई थी जिसको हम कैप्चर कर सकते थे, तो इसलिए हम इसी स्टॉक के वीकली जो टाइम फ्रेम है उस पर जाते हैं। एंड हम ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, ये मई का मंथ चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई रखेंगे, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतने एरिया पे हम फोकस करेंगे, राइट। अब यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद हमारे पास स्टॉक ने हल्की सी मोमेंटम ऊपर को बिल्ड की, बट ये वहाँ से फिर से फिसला और अभी इस मंथ, अभी जो कि मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, बट इस मंथ के अभी तक की डेट में इसने हमें एक ग्रीन कैंडल दी है।
बट देखने वाली बात ये है कि वीकली चार्ट पर भी हमें बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस मिली है, जहाँ से इस स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड लिया था। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको अप्रॉक्सीमेट, देखो एक और बात, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक अप्रॉक्सीमेट लेवल होता है, एग्जैक्ट लेवल नहीं होता। बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बननी हो सकती है, तो सिर्फ देखने से पता लग रहा है कि 307.95 पैसे के आसपास या 308 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बनी। और प्रीवियसली अगर हम पीछे जाएं तो ये स्टॉक जो था, इसने 25 अगस्त या 25 अगस्त या फिर 1 सितंबर के आसपास इसी रेंज से, मतलब कि 307 308 की रेंज से ही एक हमारे पास वीकली चार्ट पर अपवर्ड ट्रेंड दिया था। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मूव आया ऑलमोस्ट इस लेवल तक, और यहाँ पर फिर से इसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद फिर ऑब्वियसली जो स्टॉक है ये हमारे पास गिरा। ये रेजिस्टेंस 390 के आसपास थी, वहाँ से ये स्टॉक गिरा। फिर इसने हल्की सी मोमेंटम पिक की, ऊपर जाने की कोशिश की, बट हमारे पास यही 307 और 308 या 309 की रेंज के आसपास ये स्टॉक वापस से फिसला, एंड देन अब ये वापस हमारे पास एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि शार्प डाउन ट्रेंड था, बट एक स्लाइट डाउन ट्रेंड की तरफ ये हमारे पास स्टॉक आ गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मंथली चार्ट पर वीकनेस थी वो वीकली चार्ट पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। तो ये था इस स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप ट्रेडिंग पहले से कर रहे हो फिर तो और भी क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए हो और कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है, वहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर रेगुलर मार्केट अपडेट्स भी देखने हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें। गुड बाय।